हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विथ मीनू। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009। बहुत छोटा सा नियम है ये, 6 ओनली इसमें धाराएं हैं जो अपने को याद रखनी है। और मैंने जो 1974 वाला नियम है, समान क्रिया व अनुबंध नियम, वो आपको करवा दिया है, ट्रिक से करवाया है आपको। तो आप उस वीडियो को देखिए, 1-2 बार देखिए, आपको वो ईजिली याद हो जाएगा। वो थोड़ा बड़ा नियम था, ये तो बिल्कुल छोटे हैं दोनों, 2009 वाले। तो आज हम ये 2009 वाला देख लेते हैं। और दोस्तों, एक का कमेंट आया था कि मैडम इसको ट्रिक से करवाओ। 1974 वाले को मैंने जब भी ट्रिक से करवाया है, उसके बावजूद भी आया था कमेंट की ट्रिक से करवाओ। तो देखिए, आप ज़्यादा ट्रिक्स याद भी नहीं रख सकते हैं, एग्जाम का टाइम आपके बिल्कुल ही पास है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप जो है उस वीडियो को बार बार देखें और समझिए कि किस प्रकार से ये इसमें कहा गया है। और ट्रिक भी आप ज़्यादा याद करके क्या करोगे, जिसमें ज़रूरत ही नहीं है ट्रिक याद करने की, उसमें भी मैं आपको ट्रिक बता दूं तो ये तो नॉनसेंस वाली बात हुई। जिसमें ज़रूरत थी तो मैंने उसमें ट्रिक बताई आपको। पूरी धाराएं ये जो 327 थी वो मैंने आपको ट्रिक से याद करवाई है। अब ये जो 1974 वाला है, इसमें ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ओनली फॉर 17 नियम है इसमें, ये तो आप उंगलियों पर याद कर सकते हैं। और ईजी वे में मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया है कि इस प्रकार से हम याद भी रख सकते हैं। तो अब आप चाहो कि ट्रिक में सेट किया जाए तो ये तो नॉनसेंस वाली बात है दोस्तों। इससे अच्छा तो आप जो है उस नियम को बार बार देखिए, क्योंकि ओनली फॉर 17 नियम है, उंगलियों पे याद रख सकते हैं हम। तो बार बार देखने से आपको याद हो जाएंगी। और ये बिल्कुल छोटा सा नियम है, इसमें ओनली फॉर 6 धाराएं हैं। तो आज हम देख लेते हैं इसको भी हम याद रख लेंगे, उंगलियों पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने जो है ट्रिक से याद करवाई हुई है सारी नगरपालिका एक्ट की धाराएं, वो आप देखिए, उनको ट्रिक से याद कीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा एग्जाम टाइम में। और बार बार उन वीडियोज़ को देखिए, अपने दिमाग में ट्रिक सेट कीजिए। ये देख लेते हैं हम परिभाषा। तो जैसा कि हम पहले से देखते आ रहे हैं कि नगरपालिका एक्ट 2009 में भी हमें परिभाषाएं बताई गई थी धारा 1 में। और जो है धारा 1 में जो है हमें संक्षिप्त नाम और प्रारंभ बताया गया था, और धारा 2 में हमें परिभाषाएं बताई गई थी। और 1974 वाले में भी हमने एज इट इज यही देखा। और ये 2009 का जो नियम है, इसमें भी एज इट इज यही है कि नियम 1 हमें कहता है संक्षिप्त नाम और उसका प्रारंभ, और नियम 2 कहता है इसकी परिभाषा। और ये देखते हैं हम नगर पालिका कानून 2009 की धारा 55 व 61 के साथ धारा 397 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार विभिन्न नियम बनाती है, जो कि कुल 6 नियम है। तो 55 में जो समितियां बताई गई है, मैंने आपको याद भी करवाया था धाराओं को कि बचपन सीमित होता है। बचपन सिमिलर वर्ड है, तो बचपन सीमित होता है, यानी समितियां 55 में है। और 61 में आपको बताया था मैंने कि एक साथ ही कर्तव्य और शक्तियां सौंप देनी है। तो 61 में क्या है, कर्तव्य और शक्तियां जो कि प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे, ये आपको बताया गया है। तो इन धाराओं का प्रयोग करते हुए जो है 6 नियम बताए हैं आपको, वो आपको याद रखना है। संक्षिप्त नाम और उसका प्रारंभ है राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य नियम 2009, ये इसका संक्षिप्त नाम है। और इसकी परिभाषाओं के बारे में बात करें तो अधिनियम राजस्थान नगरपालिका कानून 2009 से ये जोड़ा गया है। और धारा जो है उक्त कानून की धारा से तात्पर्य है। तो अधिनियम, धारा और समिति का तात्पर्य धारा 55 के अधीन गठित एक समिति से है। तो इस प्रकार से 3 जो है वर्ड है इसमें परिभाषा में, एक तो अधिनियम हो गया, एक धारा हो गई और एक समिति हो गई। तो अधिनियम ही हम पढ़ रहे हैं, और अधिनियम में क्या है, धाराएं हैं, अधिनियम में धाराएं हैं। तो और धारा में क्या है, समितियां हैं। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। अब 3 बताता है समितियों का गठन। 3 में समितियों का गठन, तो 3 से तन याद रख लेना, और गठन से गठीला है, तो भाई उसका तन बहुत गठीला है, उसका बहुत सुंदर है बहुत हैंडसम है, तो उसका तन बहुत गठीला है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं गठन। तो नगरपालिका की समितियां नगरपालिका के सामान्य साधारण बैठक में गठित की जाएगी। और इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, भाई कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वो क्या करवा देता है, गांठ करवा देता है, लड़ाई करवा देता है, गांठ करवा देता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। समितियों का गठन किसमें, नियम 3 में है। तो नगरपालिका की समितियां नगरपालिका के सामान्य साधारण बैठक में गठित की जाएगी। तो नगरपालिका की जो समितियां है वो कहाँ गठित की जाएगी, नगरपालिका के सामान्य साधारण बैठक में गठित की जाएगी। ये हमें नियम 3 कहता है। अब नियम 4 कहता है समितियों की शक्तियां, कर्तव्य व उनके कार्य। तो कार्यपालक समिति है तो वो क्या देखेगी, वो देखेगी बजट प्रस्ताव और अन्य संबंधित मामले, अपील और संबंधित करार के मामले देखेगी। और उसके बाद ही आती है स्वास्थ्य स्वच्छता समिति। और ये धाराएं दी हुई है, ये तो इतनी याद रखने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि इतनी धाराएं तो आप याद नहीं रख सकते हो, ये तो है। और इसमें से क्वेश्चंस भी पुटअप नहीं होंगे। तो स्वच्छता संबंधी समिति है जो स्वच्छता के काम देखेगी। भवन अनुज्ञा सकर्म समिति जो है वो भवनों के निर्माण कार्य ये देखेगी। कच्ची बस्ती सुधार समिति जो है कच्ची बस्तियाँ, गंदी बस्तियाँ, इनकी विकास और पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाएगी, इनके विकास के लिए धन आवंटित करेगी। नियम व उपनियम समिति जो है वो जो है नियम उपनियम तैयार करेगी।
न्यायालय संबंधित मामलों में प्रारूप तैयार करेगी, सक्षम शक्तियाँ प्राप्त है इसको। और अपराध प्रशासन समझौता समिति वो जो है ये अपराध से संबंधित मामले देखेगी। और एक वित्त समिति भी है दोस्तों, जो कि वित्त के मामले देखेगी, बजट जो है तैयार करना और जो भी वित्त से बजट तैयार करना, जो भी कर इकट्ठे करना, ये जो काम है वो देखेगी वित्त समिति। और ये जो कार्यपालक समिति है, ये जो सदस्य है नगर पालिका के, उनके बारे में देखेगी। और ये जो अपराध प्रशासन समझौता समिति है, जो अपराध के बारे में देखेगी, कानून की धारा 299, 306 के अधीन समस्त शक्तियाँ दी गई है। और धारा 55 में अन्य समितियों की शक्तियाँ भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार ये है कार्यपालक समिति, वित्त समिति है एक और स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति, भवन अनुज्ञा संकर्म समिति, कच्ची बस्ती सुधार समिति, नियम तथा उपनियम समिति, अपराध प्रशासन तथा समझौता समिति। तो इनके नाम से स्पष्ट है क्या कार्य करने वाली है। तो आप एक बार देखोगे तो इसमें आपको याद हो जाएगा। नियम 5 है समिति के निर्णयों का अनुमोदन तथा क्रियान्वयन नियम। इसके अंतर्गत समिति के संपूर्ण निर्णयों को साधारण बैठक में अनुमोदन कराने का उल्लेख किया गया था, जिसे अधिसूचना 2011 में से हटा दिया गया। तो ये जो नियम 5 है इसको 2011 में हटा दिया गया है, तो इसको याद रखने की भी नीड नहीं है। इसमें क्या था, निर्णयों का अनुमोदन था ओनली फॉर। अब नियम 6 है निरसन एवं व्यावर्ती। पूर्व में लागू राजस्थान नगरपालिका समितियों का गठन नियम 1996 में निरस्त कर दिया गया तथा नया नियम 2009 से लागू किया गया। तो ये जो 1996 में पहले नियम चलता था उसको तो हटा दिया गया, 2009 से ये लागू किया गया। तो नियम 6 हमें निरसन एवं व्यावर्ती यानी छूटों के बारे में इनमें बताता है। तो इस प्रकार से जो 6 नियम है इस पूरे एक्ट इस नियम में, तो नियम 1 क्या कहता है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम क्या है इसका, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य नियम 2009। और परिभाषा में 3 वर्ड बताए गए हैं, अधिनियम, धारा और समिति। फिर नियम 3 क्या कहता है, समितियों के गठन के बारे में कहता है। तो ऐसे याद रख लेना, तीसरा व्यक्ति आ गया तो उसने गांठ करवा दी, लड़ाई करवा दी। और ये जो समितियों का गठन कब किया जाएगा, साधारण बैठक में कर लिया जाएगा। और नियम 4 समितियों के बारे में बताता है। तो समितियाँ कितनी है, कार्यपालक समिति, स्वास्थ्य स्वच्छता समिति, वित्त समिति, भवन अनुज्ञा संकर्म समिति, कच्ची बस्ती सुधार समिति, नियम तथा उपनियम समिति। और नियम 5 हटा दिया गया है जो कि निर्णयों का अनुमोदन से संबंधित था। और नियम 6 है वो निरसन एवं व्यावर्ती के बारे में हमें बताता है। बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल इजी एक्ट है ये दोस्तों, इसमें तो आपको टेंशन लेने की भी नीड नहीं है। ये ऐसे ही उंगली पर आप याद कर लोगे, बार बार देख लेना इस वीडियो को और एग्जाम टाइम में देख लेना, और एग्जाम जाओ उससे पहले एक बार देख लेना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। सबसे छोटा नियम था ये, मुझे तो बहुत ईजी लगा, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा ये। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये नियम पढ़ा है। धन्यवाद।